दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को भारत में झीलों के बारे में बताएंगे कि भारत में कितनी कौन सी झील बड़ी है, कौन सी झील छोटी है, कौन सी कृत्रिम है, कौन प्राकृतिक है, कयाल झील कौन होती है, प्लाया झील कौन सी, हिमानी झील कौन है, गोखुर झील कौन है और क्या गोखुर होते हैं, प्लाया क्या होता है, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो भारत में देखा जाए तो जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त जो होते हैं उनको झील कहा जाता है। वेम्बनाड झील देखा जाए तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 3 जिलों कोट्टायम, अलपुझा और नारकुलम जिलों में फैला हुआ है और काफ़ी बड़ी झील है वेम्बनाड झील। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील देखा जाए लैगून झील तो चिल्का झील है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है और चौड़ाई उसकी 132 किलोमीटर है। इसे कयाल झील भी कहते हैं, केरल की तरफ जो है कहते हैं। तो लैगून का चित्र भी हमने बताया है। वुलर झील की देखा जाए चर्चा भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है और झेलम नदी की एक गोखुर झील है। गोखुर झील वो झील होती हैं जैसे जब नदियाँ बहकर आती रहती हैं ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो जो सीधा अगर ढाल नहीं पाती, मतलब कि पहले तो टेढ़े मेढ़े चलती रहती, अगर ढाल नहीं पा पाती तो सीधा ही चले जाती हैं, तो जो बगल साइड से बच जाता है एरिया वो गोखुर यानी गाय के खुर के तरीके खो जाता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, गोखुर झीलें बोलते हैं। सारी चीज़ें आपको बताएंगे और बहुत से इसमें झीलों के बारे में चर्चाएं भी हैं कि कौन कहाँ झील है। कुछ ऐसे भी झील हैं जो रहस्यमयी हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और इतना तो तय है कि झील का ये टॉपिक बताने के बाद झील समझ सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़े इंपॉर्टेंट या पीसीएस टाइप का या आईएएस टाइप का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम भी अगर आएंगे तो आपको झील से संबंधित क्वेश्चन का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि हम आपको राज्यों के बारे में बताएंगे, किस राज्य में है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये भी बताएंगे आपको। अब चर्चा करते हैं कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, बता ही दिया आपको। अब डल झील की बात किया जाए, श्रीनगर में मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी बात है कि जो डल झील जो है वो क्या है, एक तरीके हिमानी झील है, यानी कि ये हिम झील है। और जबकि वुलर झील क्या है बता ही दिया। अब वुलर झील झेलम नदी देखा जाए तो वुलर झील का ही वो है, और आगे बताएंगे इसको। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है, लैगून झील नहीं। बहुत से लोग सवाल में उत्तर में ऐसा कर देते हैं पेरियार एक लैगून झील, लेकिन लैगून झील नहीं है, वो क्या है, कृत्रिम झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक खारे पानी की झील है। और पुलिकट झील जो है वो भी एक तरीके का देखा जाए तो उस झील की भी बहुत विशेषताएं हैं। लोकटक झील मणिपुर में है और मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है। अभी तक आप लोग तो सुने होंगे कि मणिपुर की जीवन राज्यों की जीवन रेखा, देशों की जीवन रेखा नदियाँ कही जाती हैं, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि लोकटक झील जो है मणिपुर की जीवन रेखा कही जाती है, क्योंकि यहाँ से भी नदियों में कुछ पानी जाते हैं। केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क जो है भारत का बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में, कई बार का हर साल किसी न किसी परीक्षा में आता रहता है, जिसमें फ्यूमिड पाए जाते हैं और तैरता हुआ एक ही ऐसा नेशनल पार्क है इसमें पाया जाता है। तो आप और संगाई हिरन के लिए फेमस है, ये भी जानते रहिएगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है और भारत के 60% नमक की आपूर्ति सांभर झील ही करता है। और राजस्थान के जितने भी झीलें हैं, अगर कृत्रिम झीलों को छोड़ दिया जाए तो सारे झील किसके उदाहरण हैं, प्लाया के उदाहरण है। और प्लाया वो चीज़ होता है जब हवाओं द्वारा रेते उड़ करके दूसरे जगह चली जाती तो गड्ढे एरिया हो जाता, तो पानी उसमें भर जाता तो झील तरीके बन जाता है। तो ये भी हमने आपको बता दें। प्लाया जानते रहिएगा, गोखुर जानिए, प्लाया जानिए, लैगून, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। पुष्कर झील की बात किया जाए, राजस्थान के अजमेर में एक कृत्रिम झील है, 12वीं सदी में बना हुआ है, ये आपको हमने बता दिया। अभी आपको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, धैर्य रख करके समझने की कोशिश करिएगा टर्म जो हम यूज़ करते जा रहे हैं, कयाल, प्लाया, इन सब का। अब आपको दिखाते हैं नक्की झील राजस्थान में है, ये भी एक प्लाया झील है। रूपकुंड झील उत्तराखंड की, और मैंने बता दिया रहस्यमयी झील है। यहाँ पर नरकंकाल पाई, इसलिए नरकंकाली झील भी कहते हैं। और एक हिम झील का उदाहरण है। फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है, पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश में झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बेती तालाब झील प्रतापगढ़ में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, मोती झील कानपुर में है। झील भी उत्तर प्रदेश में बहुत सी हैं। वैसे तो बहुत सी झीलों जैसे संडई झील है, इटावा मैनपुरी के पास भी ये झीलें हैं। अष्टमुडी झील केरल की एक कयाल झील है, अनूप झील कहते हैं, यह रामसर साइट में है। अष्टमुडी झील, चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील, ये झीलें जो है असम की झीलें हैं और तीनों झीलें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखते हैं हम आपको बताने की चले कोशिश कि चंबरक्कम झील जो है तमिलनाडु चेन्नई में है और यहीं से अडयार नदी निकलती है, एक ऐसी झील जहाँ से नदी निकलती है। और आप सुने होंगे कुछ ऐसी नदी है जहाँ से झीलें निकलती हैं। तो चेन्नई जल शहर को आपूर्ति चंबरक्कम से ही मिलता है। और भारत की सबसे ऊंचाई झील तचलामू झील है। ध्यान दीजिए, सबसे ऊंचाई, भारत के सबसे ऊंचाई प्रसिद्ध झील की बात किया जाए तो चलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है, ये भी जानना जरूरी आप लोगों को है। हुसैन सागर की बात किया जाए, जितने सागर हैं, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हयानत सागर, हिमायत सागर, ये सब आजा हैदराबाद की कृत्रिम झीलें हैं, याद रखिएगा।
हुसैन शाह के बेटे का नाम जो है हिमायत शाह था, तो हिमायत के नाम पर हिमायत शाह। रेणुका झील सिरमौर में है, नाको झील किन्नौर में है, और सिरमौर और किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से रेणुका झील और नाको झील दोनों कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। ये भी हमने आपको बता दिया। कोलेरू झील की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी लैगून झील है। जहाँ एल लगा है उसको लैगून समझ जाए, चाहे अनूप कहिए, चाहे लैगून कहिए, और चाहे इनको क्या बोलिए आप लोग, कयाल कहिए। राजसमंद झील राजस्थान में है, प्लाया झील का उदाहरण है। पैंगोंग त्सो झील सबसे ज़्यादा भारत के 2020 और 21 में, अगर भारत का सबसे ज़्यादा व्यूज़ 2 बिलियन देखने लायक अगर साइट रहा है तो क्या है? लद्दाख। और लद्दाख में कौन सा? पैंगोंग और गलवान घाटी, इसलिए हमने आपको इसको बता दिया। डिडवाना झील उदयसागर झील राजस्थान में है, और लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है जो उल्का पिंड से बना हुआ है। और कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में, और चर्चा का विषय बना क्योंकि इसका पानी गुलाबी रंग का हो गया था, और ये किसी बैक्टीरिया की वजह से, ये भी जानते रहिएगा। सुखना झील चंडीगढ़ में है, और ये एक तरीके का रामसर साइट भी अब बन जाएगा कुछ दिनों में। पुलिकट के पास भी श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील के पास। एलेगून झील का उदाहरण है। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। बेती झील प्रतापगढ़ में, रामगढ़ झील गोरखपुर में है। हमीरसर झील जो है गुजरात में है। कल्पसर झील सुने होंगे, कल्पसर सरोवर, नल सरोवर, ये गुजरात में है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में, पेपर में आया हुआ सवाल है। अभी जम्मू कश्मीर का और भी आपको बताएंगे, झीलों की पूरी स्टोरी आप बता देंगे। नागार्जुन सागर झील देखा जाए तेलंगाना में, कृत्रिम झील का उदाहरण है। सरदार सरोवर झील अगर देखा जाए तो गुजरात की है। और ये, हाँ, एक चीज़ और आपको हम बताना भूल गए कि भारत की जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनके हमने नंबरिंग भी किया। देखा जाए कि पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये देखिए 2 नंबर दिया है। तीसरी झील भारत की है तो नागार्जुन सागर झील है। चौथा क्या है ना, सरदार सरोवर है। 5वां इंदिरा सागर झील है, मध्य प्रदेश में है। तो सबका हमने क्षेत्रफल वाइज भी दे दिया है। शिव सागर झील सतारा महाराष्ट्र में है, शिव सागर झील, और इसको भी हमने 891 वर्ग किलोमीटर में है। कृष्णा राजा झील जो है कर्नाटक में है। कोलसा झील जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये नेशनल पार्क भी है, क्रोकोडाइल नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी ये कोलसा झील जो है महाराष्ट्र में। टीएनपी का मतलब ताड़ोवा नेशनल पार्क की बात किया जा रहा है। टाइगर रिजर्व भी है, क्रोकोडाइल का स्थल भी है। कोलसा झील याद कर लीजिएगा। सबसे लंबी झील जेका भारत की देखा जाए तो बेम्बनाथ झील है। और चोलामू झील सिक्किम सबसे ऊंचाई पर, भारत सबसे ऊंचाई पर से चोलामू झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत है भारत की। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। जितनी नाग नाम से वर्णन आ जाए तो आप समझिए जम्मू कश्मीर, और ताल नाम से आ जाए तो ज़्यादातर आप समझिए उत्तराखंड में ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ताल आ जाए, भीम ताल, सात ताल, रानी ताल, जितने भी ताल आ जाएँ तो ये सब समझिए कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। कंकाल झील यूके में है। उत्तराखंड मतलब कि यूके मतलब उत्तराखंड, उसी को रूपखंड को बोलते हैं। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपको हमने बता दिया। तो आप देखते हैं आपको, और आप देखिए भीमताल झील की बात करते हैं यहाँ पे, तो भीमताल, सात ताल, सूरजताल, खुपरताल उत्तराखंड में सब हैं। भीमताल, सात ताल, खुपरताल झील उत्तराखंड में है। गुरुडोगमर झील जो है उत्तराखंड में है। नौकू हियात ताल झील जो है उत्तराखंड में है, और ये हिमानी झील का उदाहरण है। कौसर नाग झील जम्मू कश्मीर, मैंने बताया नाग नाम आ जाए समझ जाएगी जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। गाडसर झील जो है जम्मू कश्मीर में। सो मोरेरी झील जो है, सो मोरेरी झील ये लद्दाख में है। तो लद्दाख में अब तक 2 झीलें हो, पैंगोंग त्सो झील हो गई, ये हो गया। गंगाबाल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और देखा जाए भृगु झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। मछियाल झील जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील जो है देखा जाए वो भी हिमाचल प्रदेश में है। राकसताल झील जो है, यहाँ से एक नदी भी निकलती है, इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि हमने इससे पहले नदियों वाले में बताया है कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में है। नक्की झील राजस्थान में मैंने बताई दी। डिवाना राजस्थान बता दिया, प्लाया का उदाहरण है, वायु द्वारा उड़ा कर लाए गए हैं। फतेह सागर झील राजस्थान में है। फाय सागर झील राजस्थान में है। रंग सागर झील भी राजस्थान में है। अब देखा जाए तो बालसमंद झील राजस्थान में। स्वरूप सागर राजस्थान में। तो राजस्थान में लगभग झीलों एक तरीके से पूरा जाल बिछा हुआ है राजस्थान में भी। अब आपको थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। गजनेर झील, तो गजनेर झील जो है वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। कोलायत झील देखा जाए तो राजस्थान में। दुगारी झील भी राजस्थान में है। तलवाड़ा झील राजस्थान में है। बीसलसर राजस्थान में बीसल देव के नाम पर रखा गया है। ये पीथमपुर झील उत्तराखंड में है।
गढ़सीसर झील जो है राजस्थान में है, बेलांदूर झील कर्नाटक में है, उक्कल झील कर्नाटक में है। अब देख कर्नाटक में भी उक्कल झील, बेलांदूर झील, उलसूर झील, ये सब कर्नाटक में है। और भीमेश्वर झील देखा जाए तो कर्नाटक में है। पुनामदा झील देखा जाए तो केरल में है। विवर्तनिक यानी बुलर झील एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है जम्मू कश्मीर में। कुमायूं हिमालय में सारे झील पड़ते हैं जितने विवर्तनिक हैं। और संगाई हिरन लोकटक झील में ही पड़ता है। उमियम झील देखा जाए तो मेघालय में है, मेघालय के भी आपको झील के बारे में बता दिया जाए। और पाला झील देखा जाए तो मिजोरम में है। चपनाला झील की बात किया जाए तो वो असम में है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसी तरीके से और झील आप बताते। और अरणी झील, अरगी हमने लिखा है लेकिन सुधार कर लीजिए, अरणी झील, कलिगम झील और अरगी, अरणी, कलियम और स्वर्णमुखी, ये तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो पुलिकट झील से निकलती है। और पुलिकट झील कहाँ पर है हमने आपको पूरा बता ही दिया है। हिमायत झील हैदराबाद बता ही दिया। गोरेवाड़ा झील नागपुर महाराष्ट्र में। ढेबर झील उदयपुर राजस्थान में है। 60% नमक की आपूर्ति जो की जाती है वो सांबर झील से की जाती है। अंसुआ झील जो है वो तमिलनाडु में है। बुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। डल झील हिमानी झील। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी भारत की प्रमुख झीलें थी वो झीलें बताने की कोशिश किया। एक अंचार झील प्रश्न में आया था। इन झीलों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाएगा जब आपको कोड मिलाने के लिए आएगा तो आपकी मदद करेंगी, क्योंकि झील कोड के बारे में आ जाता है राज्यों में तो स्थिति कहता है कि इनमें कौन सही है कौन नहीं सही है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। आई होप हमने आपको जितने भी भारत में झीलें थे सबको बताने की कोशिश किया है और आप धीरे धीरे इसको समझेंगे तो ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। आने वाले टाइम में हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएंगे जो कि आपको सवाल उलझाएँ नहीं, सवाल सॉल्व हो जाएँ, इसके लिए लेके आएंगे।